जय श्री राधे जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम श्रवण करेंगे कोकिला वन और वहाँ उपस्थित शनि कुंड की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। कोकिला वन शनि कुंड उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के अंतर्गत स्थित है। यह स्थान कोकिला वन धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह धाम मुख्यतः शनि देव के मंदिर और श्री काकभुषुंडी ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ का शनि कुंड एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ स्नान करने से शनि के सारे दोष, साढ़े साती, ढैया, शनि की दृष्टि जैसे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए भक्तों, पहले जानते हैं कोकिला वन शनि कुंड का इतिहास। कोकिला वन काकभुषुंडी ऋषि की तपोस्थली है। श्री काकभुषुंडी जी, जिन्हें कि कौवे के रूप में भी महर्षि कहा जाता है, जो एक विद्वान और अत्यंत तपस्वी काक के रूप में अर्थात कौवे के रूप में एक ऋषि थे। उन्होंने यहीं पर घोर तपस्या की थी। इनकी कथा श्री रामचरितमानस, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप में मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम कथा को कोकिल अर्थात कोयल के रूप में बांस पे बैठकर गाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम कोकिला वन पड़ा। शनिदेव के दर्शन और कृपा का विस्तार पूर्वक व्याख्या। शनिदेव जी ने स्वयं इस स्थान पर प्रकट होकर काकभुषुंडी ऋषि को दर्शन दिए थे और वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु इस स्थान पर आकर भक्तों ध्यान दें, कोई पाखंडी नहीं, जो भी श्रद्धालु अर्थात शुद्ध भक्त इस स्थान पर आकर स्नान करके उन्हें सच्चे हृदय से पूजेगा, उसे उसके दुष्ट प्रभाव से मुक्ति मिलेगी अर्थात शनिदेव के सारे कुप्रभावों से मुक्ति मिलेगी। कोकिला वन को शनिदेव का विशेष धाम भी माना जाता है, जहाँ उनके क्रोध रूप के बजाय कृपा स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहिए जय शनिदेव जय जय शनिदेव। शनि कुंड का महत्व। शनि दोष निवारण। यह कुंड एक प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाई गई सिद्ध तीर्थ स्थली है। यहाँ स्नान करने से जन्म कुंडली में स्थित शनि दोष, साढ़े साती, ढैया तथा शनि की महादशा के सारे नकारात्मक प्रभाव भक्तों केवल नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। धन, सुख और कार्य सिद्धि के लिए कुंड में स्नान कर शनिदेव को तिल और तेल और काले वस्त्र, काले उड़द अर्पित करने से रुके हुए सारे कार्य सिद्ध होते हैं और शत्रु बाधा समाप्त होती है। मनोकामना पूर्ति। कोकिला वन शनि कुंड के जल को शुद्ध और चमत्कारी माना गया है। इसमें स्नान करने के पश्चात मन से प्रार्थना करने पर सच्चे हृदय से मांगी हुई कल्याणमयी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, जो कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसीलिए मनोकामना भी कल्याणमयी होनी चाहिए अर्थात कल्याणकारक, किसी को दुख देने के लिए नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार शनि तीर्थम समासाध्यम कालेन मुनिसत्तम तत्र स्नानेन पूजा भूमि शुद्धो भवति मानवः। स्कंद पुराण के अनुसार मुनियों के श्रेष्ठ स्थान शनि तीर्थ में स्नान और पूजा करने से मनुष्य
शुद्ध हो जाता है और पापों से मुक्त होता है। मंदिर की विशेषताएं। प्रमुख मूर्तियां श्री शनिदेव, श्री हनुमान जी, श्री काकभूषणी। विशेष दिन शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है और भक्त पूरे भारत और विश्व के अन्य स्थानों से अपने शनिदेव के कुंडली के प्रकोप को ठीक करने आते हैं। हरि भक्तों, कोकिला वन शनि कुंड केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा और शुद्धिकरण का केंद्र है। यह स्थान उन भक्तों के लिए विशेष फलदायक है जो शनि की पीड़ा से त्रस्त हैं और सच्चे मन से मुक्ति की कामना करते हैं। यहाँ शनिदेव का दर्शन क्रोध में नहीं, अपितु कृपा और दया के स्वरूप में होता है। हरि भक्तों, पौराणिक कथा। श्री कृष्ण और शनिदेव का मिलन कोकिला वन में। हरि भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास पहुँचे, अर्थात गोकुल पहुँचे, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान के दर्शन किए। एक बार जब शनिदेव भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल पहुँचे, श्री कृष्ण बाल स्वरूप में थे और माता यशोदा उन्हें अपने आंगन में झूला झुला रही थी। तब माँ यशोदा ने शनिदेव को आते देखा और उन्हें घर के भीतर आने से मना कर दिया, क्योंकि वे शनिदेव की दृष्टि को अशुभ मानती थी। माता ने कहा, माता पार्वती के लाला अर्थात गणेश जी पर आपकी दृष्टि पड़ी और उनका सिर कट गया। मैं अपने लाला को आपके दर्शन नहीं करवाऊंगी। शनिदेव की लाख प्रार्थना करने पर भी माता नहीं मानी। तब शनिदेव निराश हो गए और गोकुल छोड़कर वन में जाकर दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं सबका न्याय करता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे नहीं अपनाया। यह कैसा अन्याय है। शनिदेव ने गोकुल के पास एक वन में, जो बाद में कोकिला वन कहलाया, यहाँ घोर तपस्या की। तप के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने शनिदेव को दर्शन दिया। भक्तों, यहाँ दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सौम्य रूप के दर्शन दिए। दूसरी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण ने कोयल का स्वरूप धरकर शनिदेव को दर्शन दिए। आप दोनों को ही मान्य मानकर भक्ति भाव से कथा सुने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शनिदेव, आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। आपका कार्य न्याय करना है। आप भी मेरी लीला के सहभागी हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया, जो भी भक्त इस स्थान पर अर्थात कोकिला वन आकर तुम्हारी पूजा करेगा, उसके कष्ट और दोष दूर होंगे। जय शनिदेव। राधे राधे। श्री हरिदास। इस वन में काकभूषुंडी ऋषि ने भी कोयल के रूप में राम कथा गाई थी। श्री कृष्ण और शनिदेव के मिलन की कथा के कारण यह स्थान शुद्धता, तपस्या और कृपा का संगम बन गया है। यह स्थान कोकिला वन कहलाता है। हरि भक्तों, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और भागवत पुराण में भी शनिदेव और श्री कृष्ण के लीला स्थल का वर्णन विभिन्न रूपों में हुआ है। श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वां स्कंद में शनि ग्रह का वर्णन आता है, जो श्री कृष्ण भगवान के अवतार काल में उपस्थित था। कोकिला वन शनिदेव परिक्रमा की लंबाई
7 से 8 किलोमीटर के बीच है। यह परिक्रमा मार्ग कोकिलावन धाम अर्थात जिसे आज हम कोसीकला मथुरा में स्थित कोसीकला के नाम से भी जानते हैं में स्थित शनिदेव मंदिर और आसपास के पवित्र स्थानों को घेरते हुए अर्थात परिक्रमा करते हुए पूर्ण होता है। भक्त इस परिक्रमा को शनिवार, शनि जयंती या विशेष अमावस्या तिथि को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। परिक्रमा स्थान में आने वाले कुछ प्रमुख स्थान: पहला, शनि कुंड, जहाँ शनिदेव भगवान की तपस्या में लीन हुए थे। दूसरा, काकभुषुंडी तपोस्थली। तीसरा, शनिदेव मंदिर। चौथा, श्री हनुमान जी मंदिर। और पांचवा, वन क्षेत्र। परिक्रमा को आप काले कपड़े पहन के या साधारण वस्त्र पहनकर भी कर सकते हैं। कई भक्त परिक्रमा मार्ग पर तिल, तेल, काले वस्त्र, दीपदान आदि अर्पित करते हैं। परिक्रमा करते समय ओम शं शनैश्चराय नमः या नीलांजनम समाभासम आदि मंत्र का जाप करने से विशेष फल मिलता है। विशेष फल अर्थात परिक्रमा से पीड़ा तो दूर होती है, परंतु जाप करने से, परिक्रमा करते करते जाप करने से शनिदेव का प्रेम भी प्राप्त होता है। हरि भक्तों, पैदल परिक्रमा करने से पापों का शमन और मानसिक शांति मिलती है। शनि कुंड में स्नान करने से शनि दोष, साढ़े साती, ढैया और क्रूर दृष्टि से मुक्ति मिलती है। दीपदान से धन, नौकरी, मुकदमों से राहत और हनुमान जी के दर्शन से भय और बाधा से रक्षा होती है। अर्थात भक्तों, कोकिला वन शनि परिक्रमा केवल परिक्रमा ही नहीं, बल्कि यह भक्ति, तप, क्षमा और न्याय का मार्ग है। यह परिक्रमा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, शनि भगवान की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है, क्योंकि यह तपोस्थली श्री महर्षि काकभुषुंडी अर्थात जिन्होंने रामायण ना जाने कितनी बार देखी, ऐसे महान ऋषि जिनसे भगवान श्री राम भी बचपन में लीला करके खेले थे, उनकी और शनिदेव की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की। और तीसरा, भगवान श्री कृष्ण की, जिन्होंने उनको आकर दर्शन दिए। हरि भक्तों, अब हम कोकिला वन से संबंधित शास्त्रीय संदर्भ, श्लोकों और अर्थ का श्रवण करते हैं। शनिदेव की भगवान श्री कृष्ण से भेंट। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नंदग्रामे यदा कृष्णो बालरूपेण संस्थितः शनैश्चरः तं दृष्टुं तत्र प्राप्तः सुरार्चितः। राधे राधे। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में नंद ग्राम में थे, तब शनिदेव, जो देवताओं द्वारा पूजित हैं, उनसे मिलने आए। श्याम वर्णम जटामुंडम नीलकंठम सदाशिवम दृष्टवा शनिम बाल रूपे न प्रीता माता यशोदा। भावार्थ: श्याम वर्ण जटाओं वाले शनिदेव को देखकर यशोदा जी ने बाल कृष्ण की रक्षा हेतु उन्हें अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। भगवान शनिदेव की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तपस्या हेतु श्लोक। ब्रज खंड स्कंद पुराण। कोकिला वने शनिः कृष्णं दृष्टुं तपः समाचरत् प्रीयमाणो हरिः तुष्टवा ददौ दर्शनम तदा। भावार्थ: कोकिला वन में शनिदेव ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की। जब
श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने दर्शन दिया। यह वह स्थली है जहाँ कोकिलावन शनिदेव मंदिर स्थित है। यह स्थल शनिदेव को श्री कृष्ण द्वारा दर्शन एवं वरदान प्राप्त होने के कारण अत्यंत पवित्र माना गया है। कोकिलावन की महिमा, तीर्थ प्रभाव। पद्म पुराण से श्लोक। सप्ततिथीनां स्नानेन यत् फलं लभ्यते नरैः, कोकिलावन तीर्थे स्नानात् फलं लभ्यते ध्रुवम्। अर्थात जितना फल मनुष्य सप्त तीर्थों में स्नान से पाता है, उतना ही फल कोकिलावन तीर्थ में एक बार स्नान अथवा दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। यह पद्म पुराण इस बात की पुष्टि करता है। अथर्ववेद क्या कहते हैं? वेदों में ग्रहों की स्थिति। शन्न है शनि भर्तु द्विपदाम चतुर्पदाम, सहस्त्राक्षो विशो रक्षित्वा अणिमीमीव वर्चसा। भावार्थ, हे शनिदेव, आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। द्विपदाम चतुष्पदाम अर्थात 2 पाँवों वाले और 5 पाँव वालों की रक्षा करें। आप सहस्त्र नेत्रों से हमारी रक्षा करें और हमारी तेजस्विता बढ़ाएं। और तीसरा, भगवान श्री कृष्ण की जिन्होंने उनको आकर दर्शन दिए। इसीलिए सभी भक्तों को कोकिलावन की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। राधे राधे। कथा संपूर्णम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरि बोल। राधे राधे।